नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ गिरिडीह सप्लाई एरिया बोर्ड के सदस्यों ने डांडीडी मुख्य अभियंता ऑफिस का किया घेराव। एरियर का भुगतान करने, समान काम के बदले समान वेतन देने का किया गया मांग। संघ के प्रमुख अजय राय ने की उपायुक्त से भी मुलाकात। गावा पुलिस व वन विभाग की टीम ने डुमरझाड़ा जंगल में संचालित अवैध शराब भट्टी के खिलाफ की छापेमारी। भट्टी को ध्वस्त करते हुए 2000 लीटर जावा महुआ और 150 लीटर महुआ शराब को किया गया नष्ट। बीते 20 फरवरी को सड़क दुर्घटना मृत और घायल महिलाओं के परिजनों को सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने सौंपा चेक। मृतिका के परिजनों को 3 लाख और घायलों के परिजनों को 25,000 रुपए का सीएम राहत कोष से दिया गया सहायता राशि। एबीवीपी के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय कृत्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई की गई मांग। और बरमसिया में नवनिर्मित श्री मृत्युंजय शिव मंदिर के 4 दिवसीय अनुष्ठान की हुई विधिवत शुरुआत। निकाली गई भव्य कलश यात्रा। निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी की ओर से मकतपुर में श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। अपने विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ गिरिडीह सप्लाई एरिया बोर्ड के सैकड़ों सदस्यों ने मंगलवार को डांडीडी मुख्य अभियंता ऑफिस का घेराव किया। इसकी अगुवाई संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने की। इस दौरान विद्युत कर्मी आउटसोर्स बंद करो, एरियर का भुगतान करो, मंथली सैलरी में हेराफेरी बंद करो, वर्षों से कार्यरत कर्मियों को नियमित करो, सामान काम के बदले सामान वेतन दो आदि नारे लगाए गए। संघ की ओर से मांगों में कहा गया कि झारखंड सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम मजदूरी में समय समय पर बढ़ोतरी का लाभ लागू किया जाए। वर्ष 2017 से समय समय पर झारखंड सरकार द्वारा वार्षिक वेतन दर में वृद्धि का संवेदक द्वारा भुगतान किया जाए। एरियर की जांच हो, संवेदक और पदाधिकारी जो भी इस गबन में संलिप्त है उस पर कार्रवाई हो। ENIC कार्ड उपलब्ध किया जाए। कर्मचारियों को पहचान पत्र दिया जाए। कर्मचारियों को सेफ्टी किट दिया जाए। पारिवारिक ग्रुप इंश्योरेंस 5 लाख किया जाए आदि मांग शामिल है। विभाग की ओर से विद्युत आपूर्ति क्षेत्र गिरिडीह के उप महाप्रबंधक विनय कुमार सिंह ने उपरोक्त सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि 19 मार्च से पहले सभी को एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं अन्य मांगों का विचार ऊपर के पदाधिकारियों तक रखा जाएगा। कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि यहाँ पर NK इलेक्ट्रिकल आउटसोर्स एजेंसी चला रही है और हमारे मजदूरों का मंथली पेमेंट तक काट रही है। वहीं एरियर का भुगतान सही तरीके से नहीं हो पाया। उसमें बहुत बड़े पैमाने पर घपलेबाजी हुई है और हमको लगता है घपलेबाजी लगभग 50 लाख से ज़्यादा का हुई है। साथ ही हमारे एक मुकेश कर्मी थे, मुकेश महतो करके, अक्टूबर में उनकी डेथ हो गई काम के दौरान। उसके बाद इनको अभी तक उनकी वाइफ को वहाँ पर रखा नहीं गया है, सीता को रखा नहीं गया है और उसका न भुगतान कर पाए हैं। गावा
पुलिस व वन विभाग की टीम ने गावा थाना क्षेत्र के डुमरझारा जंगल में संचालित अवैध शराब भट्टी में छापेमारी कर भट्टी को ध्वस्त करते हुए 2000 लीटर जावा महुआ और 150 लीटर महुआ शराब को नष्ट कर दिया। साथ ही कई शराब बनाने वाले कई उपकरण को भी नष्ट कर दिया गया। गावा थाना प्रभारी महेश चंद्रा ने कहा कि सूचना मिली थी गावा थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती जंगलों में अवैध शराब की भट्टी संचालित किया जा रहा है, जिसके बाद टीम गठित युक्त स्थल पर छापेमारी कर शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। साथ ही भट्टी संचालक पर प्राथमिक दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीते 20 फरवरी को गिरिडीह डुमरी मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मृत और घायल महिलाओं के परिजनों को मंगलवार सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के हाथ सहायता राशि प्रदान किया गया। विधायक मृत और घायल के गांव पीड़तार प्रखंड के पांडेडीह पहुंचकर मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदत्त सहायता राशि का चेक मृतक व घायल के परिजनों को दिया गया। विधायक सुदेव कुमार सोनू ने मृतक के आश्रितों को 3 लाख का चेक और घायल 6 महिलाओं के परिजनों को 25-25 हजार रूपए का चेक प्रदान किया। बताते चले कि बीते 20 फरवरी को गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कार्यक्रम में शामिल होकर समूह की महिलाएं वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान गिरिडीह डुमरी मार्ग पर ऑटो पलट जाने से उस पर सवार कुंवारी देवी की मौत हो गई थी, जबकि देवंती देवी, जसिया देवी, अंजू देवी, खीरिया देवी, अनीता देवी और आशा देवी घायल हो गई थी। गत दिनों 20 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के द्वारा आबुआ आवास के गिरिडीह, धनबाद और बोकारो के लाभुकों को उनकी प्रथम किस्त देने के कार्यक्रम में पीरटोल से गिरिडीह आ रही JSLPS की कुछ महिलाओं की दुर्घटना बराकर पुल के पास हो गई थी। इस दुखद दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हुई थी और 6 महिलाएं घायल हुई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों के बीच में गया था। उनकी दुख और परेशानी को देखते हुए हमने उन्हें आश्वस्त किया था कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से उनको कुछ न कुछ दिलाने का प्रयास मैं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग पर ध्यान दिया और मृतक के परिजनों को 3 लाख रुपया और 6 घायलों को 25-25 हजार रुपये का चेक दिया था, जिसका वितरण पांडेडीह ग्राम में बैठकर हमने तमाम लोगों को कर दिया और उनको यह भरोसा दिलाया कि सरकार हर विपरीत परिस्थिति में आपके साथ है और हम लोग आपके सुख दुख में साथ खड़े रहें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को गिरिडीह कॉलेज में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय कृत्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई व पश्चिम बंगाल की बिगड़ती शासन व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग हेतु गिरिडीह महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मौके पर नगर मंत्री उज्ज्वल तिवारी, नगर सह मंत्री रोहित बंडवाल, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, कॉलेज उपाध्यक्ष नितेश तिवारी, पृथ्वी कुमार, शिवम दुबे, सुजल कुमार, शुभम तांती, अनीशा सिंह, मनीष कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर के बरमसिया में नवनिर्मित श्री मृत्युंजय शिव मंदिर के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत मंगलवार को कलश यात्रा के साथ हो गई। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष इस कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा की शुरुआत बरमसिया शिव मंदिर से हुई, जो साईं मंदिर, मकतपुर, कालीबाड़ी, टावर चौक होते हुए अर्गा घाट नदी पर पहुंची। इस कलश यात्रा में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहवादी की ओर से मकतपुर रानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास सभी श्रद्धालुओं पर जय श्री राम, हर हर महादेव के गुंजयमान नारों के साथ पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर निर्भय कुमार शहवादी ने कहा कि सनातनी परंपरा में इस कार्य का अति महत्वपूर्ण स्थान है। दैविक अनुष्ठानों से जहां हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, वहीं ऐसे कार्यों में सेवा प्रदान करने से मन तृप्त और श्रद्धा
बनी रहती है। अनादिकाल में भी हमारे ऋषि मुनि भी इस सृष्टि में उत्पन्न सभी प्राणियों की सुरक्षा और सृष्टि पर ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे। मौके पर वैभव शहबादी, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला भाजपा उपाध्यक्ष संजय सिंह, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बगा, दीपक स्वर्णकार, पवन शर्मा, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता, प्रकाश दास, सुरेश गुप्ता, वीरेंद्र वर्मा, दीपक स्वर्णकार आदि उपस्थित थे। इस आयोजन में जजमान ज्योतिषाचार्य सुविमल पांडे सपत्नी बने हुए थे। वहीं मौके पर बरमसिया के काफी लोग व्यवस्था में लगे हुए थे। काल से बना हुआ हमारा मृत्युंजय महादेव मंदिर बरमसिया में स्थित है। ये कब से बना हुआ है हमारे पूर्वज को भी नहीं पता है। इसका पूर्ण जीर्णोद्वार दिनांक 5 मार्च 2024 से लेकर के 9 मार्च 2024 तक ये रहेगा और 10 तारीख को पार्वती की विवाह का ये रखा गया है और उसमें भस्म होली का भी कार्यक्रम रखा गया है। फिर 9 तारीख को प्रारंभ सुबह में पूजा का पूरा जो हवन है, हवन कार्यक्रम होगा, पूर्णाहुति होगा और 9 तारीख को फिर प्रातः 10 बजे से ब्राह्मण भोजन, तदोपरांत फिर भंडारा का प्रारंभ है। रात्रि जब तक आते रहेंगे तब तक भंडारा का प्रसाद सभी ग्रहण करते रहेंगे। 10 तारीख को संध्या बरमसिया में ही भजन गायिका जो श्री राम मंदिर में अपनी भजन थे सभी को मंत्रमुग्ध कर दी थी। उनका संध्या में प्रोग्राम है जिनका नाम स्वाति मिश्रा है। वो संध्या 7 से 10 का कार्यक्रम रखा गया है। मंदिर जो कि बरमसिया में है, उनका आज कलश यात्रा निकाला गया है जो कि अर्घा घाट में भी हम लोग यहाँ पे है। और यहाँ सब लोग निकल के फिर मंदिर में जाएंगे और फिर 4 दिन का प्रवचन है जो 9 तारीख तक चलेंगे। और फिर 10 तारीख को स्वाति मिश्रा का प्रोग्राम है। सब एक्साइज डिपो का सामने एक गली है वहाँ पे, तो वहाँ पे रात को प्रोग्राम है। आज हम लोग सारी महिलाएं इकट्ठा से 5 से 1 कलश यात्रा निकाली गई और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग देख रहे हैं। जल अभिषेक करने हम लोग यहाँ पर आए हैं, जल उठाकर और बरमसिया के हम लोग मंदिर प्रांगण में पहुँचेंगे। बेंगाबाद पतरोडी के गौ पालक प्रदुमन दास को राज्यपाल डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने रांची में सम्मानित किया। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय एग्रोटेक कृषि मेला में दुग्ध उत्पादन में मिसाल कायम करने वाले प्रदूषण दास को यह पुरस्कार दिया। मंगलवार को कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिटकोरिया पंचायत के पतरोडी गांव का रहने वाला प्रदुमन दास कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर घर पर 10 शंकर नस्ल के गाय और मुर्रा प्रभेद का 5 भैंस को पाला और गाय भैंस के प्रतिदिन 110 लीटर दूध उत्पादन 5 लाख रुपए वार्षिक आमदनी कर रहा है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ ने कहा कि किसान प्रदुमन दुग्ध उत्पादन के साथ साथ नेपियर और अजोला नामक घास का उत्पादन करता है। यह घास गाय को चरा देता है और गोबर से वर्मी कंपोस्ट एवं केचुआ खाद भी तैयार करता है। गोबर बिक्री करके किसान मुनाफा कमा रहा है। इसके अलावा दूध से तैयार किया गया पनीर, घी और बड़े पैमाने पर दही बिक्री कर आमदनी बढ़ाया है। अन्य किसानों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। बताया जाता है कि इसके पूर्व में वह घर पर खेती बाड़ी करता था। कृषि विज्ञान से मेला प्रशिक्षण
प्रद्युम्न के लिए वरदान साबित हुआ और उसके मेहनत से रंग लाया और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मिसाल कायम किया है। इधर एग्रोटेक किसान मेला में उत्कृष्ट कृषि प्रदर्शनी का स्टॉल लगाने वाले कृषि विज्ञान केंद्र को राज्यपाल के नेतृत्व पुरस्कार देकर सम्मानित किया, जिससे कृषि वैज्ञानिक काफी उत्साहित हुए हैं। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन से जुड़े सैकड़ों डीलरों ने मंगलवार को पचम्बा में जेएमएम का दामन थामा। पचम्बा स्थित जिलाध्यक्ष राजेश बंसल के आवासीय कार्यालय पर गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू पहुंचे। इस दौरान पार्टी में शामिल होने वाले सभी डीलरों का स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। इसके पूर्व प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन झारखंड गिरिडीह जिलाध्यक्ष राजेश बंसल ने विधायक श्री सोनू का स्वागत बुके देकर किया। बता दें कि जेएमएम के 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर ही सैकड़ों डीलरों ने पार्टी का दामन थामने की योजना थी। इन सभी की मुलाकात राज्य के मुख्यमंत्री से होनी थी, लेकिन कम समय के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसी को लेकर सदर विधायक पचम्बा पहुंचकर पार्टी से जुड़ने वाले सभी डीलरों का स्वागत किया। विधायक श्री सोनू ने कहा कि हम सभी डीलरों का स्वागत करते हैं, इनके मांगों को भी हमने सुना। लोकसभा चुनाव का आचार संहिता खत्म होते ही इनके जांच मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। राजेश बंसल ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कामों और गिरिडीह विधायक के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए हम अपने साथियों के साथ पार्टी का दामन थामा है। पार्टी का दामन थामने वालों में राजेश राम, केदार प्रसाद, जितेंद्र दास, चेतन दास, काशी दास, हरि राम, सूरज गुप्ता, विशाल गुप्ता समेत सैकड़ों डीलर शामिल थे। गिरिडीह के बहुत सारे पीडीएस डीलर्स ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की संस्था ली, लेकिन कल समयाभाव की वजह से माननीय मुख्यमंत्री से इन लोगों को हम रूबरू नहीं करा पाए। आज उसी कड़ी में हम इनके आवास पर पहुंचे हैं। यहाँ इनके जो प्रमुख साथी हैं उनके बीच बैठकर हमने बात की है। इनकी जायज़ मांगों को फिर से सुना है और इनको आश्वस्त किया है कि लोकसभा चुनाव के उपरांत जब आचार संहिता समाप्त हो चुकी होगी तब इनकी मांगों पर हम लोग गंभीरता से लगेंगे और यथासंभव कम से कम समय में इनकी जायज़ मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यों को देखते हुए जो अल्प समय में हमारे गिरिडीह के विकास पुरुष विधायक आदरणीय सुदीप कुमार सोनू जी ने विकास कार्य किया है, चाहे वो मिनी स्टेडियम हमारे पचम्बा का हो, पचम्बा हाई स्कूल को +2 स्कूल बनाना हो, सिंचाई परियोजना हाल फिलहाल जिसका उद्घाटन शिलान्यास माननीय के द्वारा किया गया, पचम्बा से गिरिडीह तक जो 4 लेन का सड़क हो, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की बात हो, या हमारी जो भी समस्या थी, आज 2021 से देश के प्रधानमंत्री ने हमारा फंड प्रधानमंत्री आवास योजना का रोक रखा है। उससे लाभान्वित तो हमारे यहाँ के जो मूलवासी हैं, झारखंड वासी है, वो हो रहे हैं। तो हम बधाई देना चाहते हैं हमारे विधायक को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, और हम इसको विश्वास दिलाते हैं, हम अपनी जान लगा देंगे कि झारखंड की सरकार फिर से राज्य में लौटे और झारखंड का विकास हो सके। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कल मैंने मंच पर हमारे विकास पुरुष झारखंड के मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पत्नी का जो मैंने आंसू देखा, तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और झारखंड के सभी भाजपा के नेता से, यहाँ के झारखंड के वासी जो है एक एक बूंद का उनका हिसाब लेंगे और उनको हिसाब देना होगा। और मैं सभी से कहता हूं कि 14 लोकसभा सीट अभी निकट में चुनाव है, वो बदला यही होगा कि भाजपा को यहां से उखाड़ दे और एक भी सीट नहीं दे। धन्यवाद। सरिया के मंदरामो निवासी कई जमीन रैयतों ने मंगलवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर भूमाफियों के खिलाफ उपायुक्त के नाम आवेदन दिया है। इस दौरान डीसी से न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन देने वालों में मोइनुद्दीन अंसारी, बिजली देवी, विजय प्रसाद मंडल, अजय मंडल, सतीश कुमार मंडल व अन्य 2 लोग शामिल थे।
दिए गए आवेदन में बताया गया कि सरिया अंचल क्षेत्र के मंदरामो के मौजा कोंडाबाद में वर्षों से रेती उपजाऊ जमीन है। उक्त जमीन पर भूमाफियों के द्वारा मिट्टी डलवाकर उसे बंजर बना दिया गया है। साथ ही इनके 6 एकड़ जमीन की घेराबंदी भी कर ली गई है। आवेदन देने के लिए डीसी ऑफिस पहुंचकर रैतों ने जमीन को लेकर कहा कि अब जब भी ये लोग अपनी जमीन पर फसल लगाने के लिए जाते हैं तो उन लोगों के द्वारा मारपीट किया जाता है। मारपीट करने का आरोप हेमलाल मंडल उर्फ छोटू मंडल, पंकज मंडल, दिनेश मंडल, नरेश मंडल, सुभाष मंडल, परमेश्वर मंडल पर लग रहा है। इन सभी ने जमीन की जांच पड़ताल करवाकर भूमाफियों पर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि अपर समाहर्ता गिरिडीह और बगोदर सरिया एसडीएम व सरिया सीओ को भी दिया गया है। सरिया अंचल के अंतर्गत मौजा मंदरामो के रैयत हैं। हम लोगों का ज़मीन सरिया अंचल के अंतर्गत मंदरामो मौजा में कोंडाबाद बहियार में ज़मीन है। ये काफ़ी उपजाऊ खेत था। इस खेत को भूमाफियाओं ने चारों तरफ से दीवार गिरकर घेराबंदी कर हम लोगों के ज़मीन को, उपजाऊ ज़मीन जो था उसमें मिट्टी डालकर बंजर कर दिया है। कुछ क्या मांग हम लोग मांग चाहते हैं कि हम लोगों का उसमें जाने का रास्ता दिया जाए और उसमें जो ज़मीन को तहस नहस कर दिया है, मिट्टी भर दिया है, हम लोगों का किसी तरह का निशान नहीं रहने दिया है ज़मीन का, उसको ज़मीन को क्लियर कर दिया है, निशान दिया जाए ज़मीन को और जिस तरह खेत था मिट्टी डाला हुआ निकाला जाए और हम लोगों को खेती करने लायक बना दिया जाए। अभी आवेदन देने के लिए कहाँ गए थे आपको? हम लोग आवेदन देने के लिए डीसी ऑफिस, एसी ऑफिस और डीएसपी ऑफिस में जाके आवेदन दिया। सभी अधिकारियों ने कहा कि आप लोगों का काम अविलंब होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों के साथ उचित होगा, अन्याय नहीं होगा। हम मोहितुद्दीन अंसारी हैं सरिया से। हमरा वही खेती में कल्चर कर करके बाउंड्री कर करके मिट्टी डाल करके बुराई कर देता है। जाने चाहते हैं तो धमकी देता है कि तुमको जहाँ जाना है वहाँ तुम जाओ। कौन लोग के द्वारा किया जा रहा है? वही लोग जो बाउंड्री किया है ना वो लोग हमको धमकी देता है। क्या नाम है उन लोग का? छोटू मंडल है, मंडल है, छोटू मंडल है। कितना ज़मीन है वहाँ पे आपका? मेरा 1 एकड़ है। तो क्या बोल रहा है उन लोग, क्या करते हैं? वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ आएंगे तो मार के सुता देंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ। मेरा ज़मीन आप लोगों का कब्जा कर दिया 20 में। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ज़मीन का बदल ज़मीन चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहितुद्दीन अंसारी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा की ओर से एक बैठक मंगलवार को बोडो स्थित आवासीय कार्यालय में हुई। यह बैठक प्रदेश के निर्देशानुसार किया गया। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर मंथन किया गया। मौके पर सामाजिक सम्मेलन, युवाओं के साथ संवाद, लाभार्थी से संपर्क, पिछड़ी जातियों के छात्रावास में संपर्क कर संवाद एवं बैठक आदि कार्यों को लेकर चर्चा की गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह समेत कई नेताओं ने अपने विचार रखे। जिला अध्यक्ष राजेश पोदार की अध्यक्षता में जिला कमेटी एवं प्रमुख सामाजिक लोगों के साथ यह बैठक हुई। वहीं संचालन जिला महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी द्वारा किया गया। मौके पर विधानसभा प्रभारी वासुदेव राम चंद्रवंशी, जिला कार्य समिति सदस्य उमेश माथुर, रंजीत बर्नवाल, भाजपा पूर्व जिला मंत्री सुनीत सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य संत कुमार लल्लू, ओबीसी मोर्चा के विश्वनाथ स्वर्णकार, अरुण गुप्ता, पंकज कुमार गुप्ता, प्रदीप यादव, इंद्रलाल वर्मा, दीपक स्वर्णकार, राजेंद्र स्वर्णकार आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा प्रदेश के निर्देशानुसार लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए हर जिले में एक प्रभारी बनाए गए हैं और हर विधानसभा में 2 प्रभारी और सह प्रभारी बनाना है। उसी क्रम में आज ओबीसी मोर्चा गिरिडीह जिला के अध्यक्ष श्री राजेश पोदार जी की अध्यक्षता में आज एक संपन्न मेरे आवासीय कार्यालय शिवपुरी में संपन्न हो रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तहत हम लोगों को
सामाजिक जो है सम्मेलन करना है, युवाओं के साथ संवाद करना है, छात्रावास में जाना है और जो लाभार्थी है उन लोगों से संपर्क करना है। इस क्रम में आज अवगत कराया जाएगा। मैं जो है इस तरह की अनेकों सुविधाएं मिली है। कांग्रेस हमेशा विरोध करती रही है। एक भी काम कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा बता दे कि पिछड़ी जातियों के हक में किया है। मैं उदाहरण तौर पर एक देना चाहता हूं कि 90 के दशक में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और उन लोगों ने पुरजोर विरोध किया था, कांग्रेस के लोग, कि मंडल कमीशन लागू नहीं हो। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसलिए चूँकि पिछड़ी जातियों के हक में मोदी जी के द्वारा काम किया गया है, इसलिए पिछड़ी जातियां जो है इस पर भारतीय जनता पार्टी कमल फूल को जिलाएगी। और जो मोदी जी की गारंटी है 400 पार और झारखंड का विकास करना, उसके तहत हम लोग जो है झारखंड में 14 लोकसभा सीट पर विजय हासिल करके जो पार्टी का लक्ष्य है 400 से पार हम लोग करेंगे। धन्यवाद। आज मेरे जिला कमेटी के तमाम लोग और प्रमुख लोग और ओबीसी समाज के भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। मैं सबको शुभकामना और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान से टावर चौक तक नारी शक्ति वंदन पद यात्रा की गई। यह कार्यक्रम महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बबीता झा की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों बहनें उपस्थिति हुई। प्रभारी बबीता झा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर हम महिलाएं सभी को जागरूक करने का काम किए हैं। संगीता सेठ ने कहा कि हम लोगों की यह पद यात्रा हर विधानसभा में होना तय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम महिलाओं तक योजनाओं को पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना है ताकि 2024 में स्वयं सहायता समूह की बहनों का 100% मतदान मोदी जी के खाते में जाए और हाथों को मजबूत कर हर क्षेत्र में भाजपा का कमल खिले। इस कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यक्यार, भाजपा नेत्री पूनम प्रकाश, उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, अनीता यादव, संजू देवी, उषा कुमारी, मीना गुप्ता, पिंकी सिंह, नीतू सोला, लता वर्मा, किरण पांडे, कविता राज, नगर अध्यक्ष रीना वर्मा, पेटांड मंडल अध्यक्ष रिंकी देवी आदि सैकड़ों महिलाएं के साथ साथ भाजपा जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, एससी मोर्चा महामंत्री प्रकाश दास, जिला मंत्री नवीन जायसवाल आदि उपस्थित हुए। कार्यक्रम है जो कि पूरे झारखंड में, पूरे देश में ये चलाया जा रहा है। नारी शक्ति बंधन के तहत पद यात्रा का महिला मोर्चा का कार्यक्रम है जो केंद्र से ही आया है। उसमें हम लोग आज लोकसभा गिरिडीह में जो है आज कार्यक्रम का अभी शुरुआत हुआ है। पिछले 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। कल लास्ट कार्यक्रम है और जितना भी हमारे सरकार की योजना है वो महिलाओं के द्वारा सभी योजनाओं को सभी मतदाताओं तक पहुंचाने का काम महिला मोर्चा कर रही है। इसी के तहत आज महिला मोर्चा जो है पद यात्रा आरंभ की है और अभी हर विधानसभा में ये पद यात्रा चलेगा। आप सभी को आज गिरिडीह विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा शक्ति वंदन यात्रा का आयोजन किया गया और ये केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार है। हमारी केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानिथी श्रीनिवासन जी के निर्देशानुसार महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए और 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कि हम महिला बहनें बहुत सशक्त हैं, महिला पदाधिकारी बहुत सशक्त हैं, इसी को लेके आज 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम चल रहा है। कल भी रन फॉर मोदी गिरिडीह विधानसभा में हुआ है और आज शक्ति वंदन यात्रा में हम सभी महिला बहनें उपस्थित हुए हैं और कल के समापन के कार्यक्रम में शक्ति वंदन जो अभियान है उसके तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव आएंगे और लाइव में आकर स्वयं सहायता की बहनों के साथ, एनजीओ की बहनों के साथ, महिला बहनों के साथ और पूरे देश की जनता को संबोधित करेंगे और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो उनका प्रयास है हम सभी लोगों की ओर से उनके बहुत बहुत धन्यवाद है। वानिथी श्रीनिवासन जी को धन्यवाद है और हम सभी कार्यकर्ता बहनें जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये यात्रा झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक पहुँचा है तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मीडिया भाइयों को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।
आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एवं प्रदेश निर्देशानुसार महिला मोर्चा की तमाम बहनों ने झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक नारी शक्ति बंधन पद यात्रा की रैली निकाली। इसका मुख्य कारण है कि हम सभी को जो है सो सभी नागरिकों तक बूथ स्तर तक मोदी जी माननीय जो मोदी जी का जो भी योजनाएं रहा है उनको सभी के पास ले जाना और जागरूक करना। आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार की भी क्या स्थिति है और उस स्थिति को बचाने के लिए पुनः हम सभी का प्रयास है कि फिर से 2024 लोकसभा और विधानसभा में माननीय मोदी जी का जो है सो फिर से वो उनके नेतृत्व में हम महिलाओं को पुनः वो सम्मान मिले और इसीलिए हम महिलाएं लगातार जो है सो इस प्रयास में लगे हैं और सभी कोई जो है सो यह कार्यक्रम प्रत्येक प्रखंड इस विधानसभा वाइज होना है और आज प्रत्येक जगह यह कार्यक्रम चल रहा है और माननीय मोदी जी की योजनाओं का जो है सो सभी नागरिकों सभी जनता के बीच सभी जो है सो प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का और जागरूक करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास की पार्टी है और सभी को लेकर चलने का काम करती है और इसी को लेकर के इसी के निमित्त हम लोग सभी को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आरके महिला कॉलेज में मंगलवार को मेंस्ट्रुअल हेल्थ एवं हाइजीन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रोटरी गिरिडीह, IWC गिरिडीह सनशाइन और रोट्रैक्ट आरके महिला के द्वारा किया गया, जिसमें रोट्रैक्ट आरके महिला की छात्राओं ने इस टॉपिक पर बहुत ही सुंदर नाटक, डांस, कविता और स्पीच के थ्रू अपनी बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। पीरियड्स इज नॉट ए टैबू, इसके ऊपर विशेष प्रस्तुति की गई। साथ में क्विज के द्वारा मासिक धर्म के बारे में तथा उस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना के लिए बातों को रखा गया। रोटरी प्रेसिडेंट मनीष तरवे के देखरेख में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। पीडीसी पूनम सहाय के द्वारा मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही इससे जुड़े हुए भ्रांतियों को खत्म किए जाने के लिए बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई। इनरविल प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रोग्राम को बहुत सराहा। सभी पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब गिरिडीह से प्रेसिडेंट मनीष तरवे, सेक्रेटरी आशीष तरवे और मीडिया चेयरमैन विकास बसईवाला, इनरविल गिरिडीह सनशाइन से प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, सेक्रेटरी कविता राजगढ़िया, ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला, वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे, रश्मि गुप्ता, रिया अग्रवाल, मनीषा कपिस्वे उपस्थित थी। वहीं इस दौरान रोट्रैक्ट आरके महिला से प्रेसिडेंट शांभवी, सेक्रेटरी सोनम और सभी ऑफिस बेयरर्स की यहां मौजूदगी रही। नमस्कार। आज यहाँ आरके महिला कॉलेज में रोटरी गिरिडीह, इनरविल क्लब गिरिडीह सनशाइन और रोट्रैक्ट आरके महिला के जॉइंट एफर्ट से एक सेमिनार आयोजित हुआ जिसका टॉपिक था मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, जिसके लिए रोट्रैक्ट के मेंबर्स ने, जो कि आरके महिला के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा ड्रामा, डांस, सॉन्ग, क्विज सेशन, डिस्कशन, पोयम सुना के पूरे प्रोग्राम के रौनक को बढ़ा दिया। हमारे रोटरी प्रेसिडेंट मनीष तारवे ने ये इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ पे आरके महिला में हम लोग इस मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पर सेमिनार करें। हम लोग की तरफ से भी हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर टॉक दिया गया। हमको लगता है इस तरह का प्रोग्राम हमेशा ना केवल लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी होते रहना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक है उससे कहीं ना कहीं पूरा समाज संबंधित है, जुड़ा हुआ है। इसलिए अगली बार हम लोग का प्रयास होगा कि मेल और फीमेल दोनों के साथ इस सेमिनार को आयोजित किया जाए, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन इस चीज़ को सीखे और समझे।
विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ गिरिडीह सप्लाई एरिया बोर्ड के सदस्यों ने डांडीडी मुख्य अभियंता ऑफिस का किया घेराव। एरियर का भुगतान करने, समान काम के बदले समान वेतन देने का किया गया मांग। संघ के प्रमुख अजय राय ने की उपायुक्त से भी मुलाकात। गावा पुलिस व वन विभाग की टीम ने डुमरझाड़ा जंगल में संचालित अवैध शराब भट्टी के खिलाफ की छापेमारी। भट्टी को ध्वस्त करते हुए 2000 लीटर जावा महुआ और 150 लीटर महुआ शराब को किया गया नष्ट। बीते 20 फरवरी को सड़क दुर्घटना मृत और घायल महिलाओं के परिजनों को सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने सौंपा चेक। मृतिका के परिजनों को 3 लाख और घायलों के परिजनों को 25,000 रुपए का सीएम राहत कोष से दिया गया सहायता राशि। एबीवीपी के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय कृत्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई की गई मांग। और बरमसिया में नवनिर्मित श्री मृत्युंजय शिव मंदिर के 4 दिवसीय अनुष्ठान की हुई विधिवत शुरुआत। निकाली गई भव्य कलश यात्रा। निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी की ओर से मक्कतपुर में श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।